Hello everyone. In this video, I am doing one example number 7 of NCERT book, and this question is on page number 126. So, showing the question also, AB is a line segment. P and Q are the points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from A and B. So show that the line PQ is perpendicular bisector of AB. So see here, this is figure of the question. You will draw one line segment AB. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि P और Q जो है वो इसके ऑपोजिट साइड्स के ऊपर पॉइंट है, तो AB के ऊपर की तरफ सेंटर में P पॉइंट और नीचे एक पॉइंट Q। अब आप AP को ज्वाइन करो और BP को भी ज्वाइन करो। AP एंड BP आर टू बी ज्वाइंड। इसी तरह से आप AQ को ज्वाइन करो और BQ को ज्वाइन करो। अब ये AP और PB इक्वल है, and then AQ is equal to BQ, right? सारी साइडें नहीं है इक्वल, only AP and PB are equal and AQ and QB are equal. So you will write here that AP is equal to BP. This is given, and then AQ is given equal to BQ, right? Now here you need to do one construction. You need to join PQ. So here you write construction join PQ, then solution. Now you see here this triangle PAQ, अगर इस तरफ PAQ ली तो दूसरी तरफ कौन होगी? PBQ. तो इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ, आपने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो पहली कंडीशन आपके पास AP इज इक्वल टू BP, आप इसका रीजन लिखेंगे गिवन। दूसरी कंडीशन आपके पास AQ इज इक्वल टू BQ, दिस इज ऑल्सो गिवन। और तीसरी कंडीशन है इन दोनों ट्राइंगल्स में PQ साइड कॉमन है, तो PQ को PQ के आप इक्वल करेंगे और यहां लिखेंगे कॉमन साइड या कॉमन ओनली। कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगी? SSS बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। These both the triangles will be congruent, means triangle PAQ congruent triangle PBQ, right? Now is this angle जिसका नाम APQ है इसको 1 नंबर दे दो और जिसका नेम BPQ है उसको नंबर 2 दे दो। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। व्हाट इज द रीजन? CP/CT, right? Now you need to prove, here you can write some point, you have written already PQAB, here you can write C point, right? So you need to prove triangle ACP and BCP congruent, so it can easily be proved, right? In triangle ACP, जहां पर ये AB और PQ लाइनें कट कर रही थी उस पॉइंट को आपने C नेम दिया है। सो इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP, तो सोचो 3 कंडीशंस क्या होंगी? सबसे पहले कंडीशन है AP इज इक्वल टू BP, क्या लिखोगे रीजन? गिवन। फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई लिख दो प्रूव्ड अब। And what is the third condition? Third is simple, PC is equal to PC, PC equal to PC या CP equal to CP कर दो कॉमन। कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगी?
this is by SAS congruence condition. By SAS congruence condition, triangle ACP is congruent to triangle BCP. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जहां पर एंगल ACP है उसको 3 नंबर दे दो और जहां पर BCP है उसको 4 नंबर दे दो। एंगल ACP को 3 और BCP को 4। तो आप बोलेंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो CPCT से क्या होंगे? इक्वल, CPCT। और मोर ओवर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्यों 180? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे, एंगल 3 और 4। LP कर दो, तो एंगल 3 को एंगल 3 लिखो और एंगल 4 को आप एंगल 3 कर दो, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख दो ब्रैकेट में कि बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब 2 टाइम्स एंगल 3 बन गया 180 डिग्री, राइट? तो एंगल 3 क्या बनेगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर एंगल 3 90 है तो 4 भी 90 होगा, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? अब इससे ये प्रूव हो गया कि PC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अगर PC AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम ये बोल सकते हैं कि PQ भी AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो उसने PQ की बात की है क्वेश्चन में, तो आप लिख दो देयरफॉर PQ उल्टा T परपेंडिकुलर का AB, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। अब ये कंडीशन आधी प्रूव हुई। उसने तो बोला है कि इसको प्रूव करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपने सिर्फ परपेंडिकुलर प्रूव किया, बाइसेक्टर कैसे करोगे? जब ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दें तो AC और BC भी तो इक्वल होंगे CPCT से। तो आप ये लिखो AC इज इक्वल टू BC और इसका रीजन लिख दो आप CPCT, राइट? नाउ हेंस इट इज प्रूव्ड दैट, hence it is proved that, जो क्वेश्चन में लिखा है वही आंसर करेंगे। hence it is proved that PQ is perpendicular, PQ is perpendicular bisector of AB। एग्जाम में आपकी लिखने की स्पीड जो है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चन जो है वो रह सकते हैं एग्जाम में। स्पीड शुड बी फास्ट एंड इफ यू आर स्टक समवेयर ऑन सम स्टेप, डू नॉट गेट स्टक देयर, ओनली प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लीविंग सम स्पेस so that other questions may not left unattended. Hope you have understood the solution of this question and I am giving side by side tips and guidelines also. Hope these will prove to be helpful for you. Thank you.